चिकित्सा संघ की संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ टेक्नीशियन की भूमिका भी अहम होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तकनीशियन के बिना ऑपरेशन थिएटर ओटी में सर्जन भी अधूरा है। सर्जन और टेक्नीशियन के बीच तालमेल फेविकॉल के जोड़ की तरह होता है। यह जितना मजबूत होगा ओटी में टीम वर्क उतना बेहतर होगा। यह बात अखिल भारतीय शल्य सह चिकित्सा संघ की संगोष्ठी में जीआर मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा ने कही। संगोष्ठी का आयोजन ऑपरेशन थिएटर में टीम वर्क का महत्व, चुनौतियों और उनके समाधान विषय पर किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा है ओटी में सर्जन के साथ उनके सहयोगी तकनीशियनों की भी मुख्य भूमिका होती है। ओटी तकनीशियन कोर्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग चौहान ने दौरान ओटी में तकनीशियन की जिम्मेदारी और काम और भूमिकाएं बताएं। उन्होंने कहा कि तकनीशियन में कुशल नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और तनावपूर्ण हालात में संयम से काम करने की क्षमता होना चाहिए। डॉक्टर प्रीति गोयल ने कहा कि ओटी में सभी की भूमिका समान होती है। संघ के अध्यक्ष दिनेश राठौर ने प्रोजेक्टर पर टेक्नीशियन की भूमिका बताई। इस अवसर पर सत्येंद्र गोस्वामी, विजय वाजपेयी, वीरेंद्र कुमार सहित चिकित्सीय स्टाफ मौजूद था। बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ओटी टेक्नीशियन को ऐसे अलग अलग मत ना विभाग करें उसका कि सर्जरी टेक्नीशियन अलग, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन अलग। सर्जरी और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन दोनों मिलकर के अच्छे से सामंजस्य बनाकर, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं, सिस्टर्स के साथ में भी आप लोगों का अगर अच्छे से सामंजस्य बना रहेगा तभी ओटी एक बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही अनुरोध है कि सर्जरी टेक्नीशियन, अभी हमारे पास सिर्फ सर्जरी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन सर्जरी टेक्नीशियन से भी मेरा वो है कि आप एनेस्थीसिया को भी अलग ना समझें। उसको भी जब तक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नहीं है तब तक एनेस्थीसिया की मशीनों की रखरखाव एवं उनके जो एसेसरीज होती हैं, स्पेशली एसेसरीज जो कि जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर की प्रोब है, ये प्रोब जो होती है वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव उसके सामान की बनी होती है। तो इसलिए उसका रखरखाव जो जमीन पर गिर जाती है या तार उसका जो जमीन पे गिर जाता है, इसकी जो कॉर्ड होता है उसमें फाइबर होता है, वो फाइबर एक बार टूट गया तो भी वो कॉर्ड खराब हो जाती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो अपन को उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अपन को रखनी पड़ती है, अदरवाइज फिर दोबारा से आना वो चीज़ संभव नहीं हो पाता है या बहुत मुश्किल से आ पाती है। उस पीरियड में अपन को जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि ओटी टेक्नीशियन का अहम रोल है, वो मतलब बहुत अच्छे से ये रखरखाव की वैसे सभी करते हैं, हमारे यहाँ जितने भी ओटी टेक्नीशियंस हैं सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये ना समझें कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, सिर्फ हमारा काम सिर्फ स्टरलाइजेशन या वो देखना है, सर्जरी से संबंधित मशीनों का रखरखाव देखना है, वो ना समझ करके एक अपने आपसी सहयोग की भावना से काम करें। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि दो शब्द हैं जो कि मैं नॉट ओनली आपको, मेरे जो एमसीएस करने कैंडिडेट आते हैं उनको बोलता हूँ कि जिंदगी में दो चीजें होनी चाहिए। एक दोनों चीजें खास हैं, एक अनुशासन और एक आदत। अनुशासन और आदत। अनुशासन लोग घर में भी होता है, अनुशासन स्कूल में भी होता है, अनुशासन ऑफिस में भी होता है और अनुशासन ओटी में भी होता है। ओटी का एक अनुशासन होता है, आप ओटी में अनुशासन रखेंगे तो सब कुछ काम अच्छा होगा। ये अनुशासन के अंदर सब कुछ आ गया है, अगर इसको मैं तोड़ के डिफाइन करूंगा तो बहुत लंबा चलेगा। मुझे याद है क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर से नहीं कांपते थे, वो जो नर्सिंग इंचार्ज रहती थी उससे कांपते थे, क्योंकि वो ओटी का अनुशासन मेंटेन करती थी। क्योंकि उस समय ये पोस्ट नहीं होती थी ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट। मैं ओटी टेक्नीशियन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप लोग उसको बोला कर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, क्यों ओटी में हमेशा रहता है, उसकी सबसे ज्यादा ड्यूटी बनती है। डॉक्टर एक बार हो सकता है ढील बोल कर दे कि फीमेल आपके बाल देखो बाहर आ रहे हैं, सर आपने ओटी करते में आपने आपका ग्लव्स टच हो गया, ग्लव्स चेंज के लिए। क्योंकि ये ओटी में सबसे बड़ी चुनौती है, जो आपको चुनौती की बात की है वो एक चुनौती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग आज से 20 साल पहले सर्जरी करते थे बहुत हल्के हल्के एंटीबायोटिक थे कि इन्फेक्शन नहीं होता। आज हमारे पास बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स हैं लेकिन उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। जब हमारे दोनों यहाँ पे पक्का बैठे हुए हैं वो भी ये मानेंगे कि इन्फेक्शन सबसे बड़ा है।
और इन्फेक्शन कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता कि वो डॉक्टर कर रहा है या नर्सिंग स्टाफ कर रहा है या ओटी टेक्नीशियन कर रहा है। ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, उसके बाद बाकी चुनौतियां आती हैं। तो उसके लिए हमको अनुशासन करना, ओटी फ्यूमिगेट कब हुई है, कितने दिन नहीं हुई है, अगर फ्यूमिगेट नहीं हुई है तो हम बोले नहीं सर आज रुक जाइए, पहले मैं ओटी फ्यूमिगेट होने की उसके बाद करिए। ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, या आजकल हम लोग ऑपरेशन थिएटर की बजाय ऑपरेशन रूम बोलते हैं। पुराने जमाने में थिएटर बोला करते थे। क्या होता था पुराने जमाने में, अस्पताल का ऑपरेशन वो देखा है, उसमें ना उसके ऊपर एक गैलरी बनी हुई थी, तो बच्चे आते थे ऊपर से देखते थे, जैसे थिएटर देखते हैं लोग वैसे ही ऑपरेशन देखा करते थे। तो उस समय उसको ऑपरेशन थिएटर वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन आजकल अपन OR बोलते हैं, ऑपरेटिंग रूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है थिएटर और रूम में। तो आजकल हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ऑपरेटिंग रूम्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग रूम क्या होता है भाई, ऐसा कक्ष जिसके भीतर निसंक्रामक तरीके, मतलब एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हुए स्टेराइल कंडीशंस में हम लोग सर्जिकल ऑपरेशन की प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। थोड़ा सा टेंस भी रहते हैं, सर्जन्स भी टेंस रहते हैं, सिस्टर भी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य वहां पे मरीज की जान बचाना या उसको अच्छा करना होता है। तो वातावरण वहां पे थोड़ा सा, कई बार आजकल देखा इसको लाइट करने के लिए कई जगह म्यूजिक भी लोग चलाते हैं, हल्का सा लाइट म्यूजिक चलाते हैं। कुल मिला के वातावरण को वो लोग चाहते हैं कि जो टेंस है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। की जरूरत है, दक्षता की जरूरत है, और मरीज और स्टाफ की सुरक्षा हमारी ऑपरेशन थिएटर में सर्वोपरि। सबसे पहले तो इमरजेंसी ओटी, ऑक्सीजन मिनीफोल्ड रूम, CSLT रूम, कैजुअलिटी, आपदा की जगह पे हमारी जरूरत होती है। इन्फेक्शन रेट होता है वहां ओटी टेक्नीशियन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग तरह के होते हैं, असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर ओटी टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, अलग अलग अपनी पोस्ट के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। इनका ओटी के अंदर क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारियां होती है, रिपेयरिंग इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से लेकर क्या क्या आपको तैयारियां करना पड़ती है, मॉनिटर, वेंटिलेटर, सेरिस्टम, पोर्टरी, सक्शन, एवरीथिंग जो ओटी में पहले से अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आता है असिस्टिंग ऑफ विद पेशेंट, से अपने को सारी चीजें मेंटेन करके देना, ये सब होता है। उसके बाद आता है असिस्टिंग विद एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थेटिक के साथ मिलकर अपने को उनकी हेल्प करना, उनको मेंटेन करना, एनेस्थीसिया में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कौन सी ड्रग कब लगाना होता है, क्योंकि कंटिन्यू सर्जरी के दौरान ड्यूरिंग सर्जरी कुछ न कुछ देना रहता है, तो उनकी पूरी तरह से अपने को हेल्प करते रहना है। हाँ आजा आजा। बोल दिया